Hello students, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, coordinate geometry. And we will talk in this chapter about the introduction as well as solutions of this whole chapter. But before starting the chapter, I would like to remind you that already you have studied geometry in the class 8th and 7th. But here you will study about the coordinate geometry. What is the meaning of coordinate? I will discuss one by one. So let us take some. स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने जो है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे है, किस तरह के नंबर्स में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज इस पे जो है हम एक्सरसाइज करेंगे जो 2.2 है। एक्सरसाइज हमारा जो है 2.2 है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन पे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स वाला, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, इसके आगे फिल इन दी ब्लैंक्स है। ठीक है, ब्लैंक्स यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो हमने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन जो है बहुत बड़े नंबर या छोटे नंबर्स को एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? साइंटिफिक नोटेशन मीन्स यानी कि डेसिमल जो है यहाँ पे आना चाहिए, बाकी सभी नंबर्स जो है डेसिमल के बाद चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है टोटल से यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 5.609। इसके बाद के ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल के बाद ज़ीरो कोई काम नहीं करता है। जैसे मान लो 10.00, इसके बाद जितना भी ज़ीरो बढ़ा दे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, डेसिमल के बाद ज़ीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 10 की पावर कितना लिखा जाए। देखो टोटल डिजिट कितनी थी? टोटल डिजिट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, लेकिन हमने जो है हमने यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगाया? यहाँ पे 7 प्लेस पे। यानी कि जब हम जो है राइट से जब लेफ्ट जाते हैं तो मैंने बताया था कि 10 की जो पावर होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो कितने प्लेस तक हम गए? हम कितने प्लेस तक गए? हम गए 10 की पावर 7 प्लेस तक गए। अगर ये डेसिमल यहाँ होता तो तब कितने तक जाते? 1 2 3 4 5 6 6 ही तक जाते, तब ये हमारा क्या होता? 6 होता। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल को पुट करना है, उसके बाद सारे नंबर्स को 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है 0. कितने ज़ीरो है भाई? 3 ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? अब हमको ये देखना है कि हमको जाना किधर है। हमको जो है हमको लेफ्ट से राइट जाना है। ठीक है, हमको कहाँ जाना है? लेफ्ट से राइट जाना है। तो लेफ्ट से राइट जाने के लिए क्या होता है कि 10 की पावर माइनस होती है ना। ये हमने एक रूल बताया था कि जब डेसिमल जो है इधर से जब काउंट करेंगे तो क्या होगा? डेसिमल यहाँ लगेगा और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जब इधर से काउंट करेंगे यानी कि इस साइड से, तो क्या होगा? देखो मैंने बताया था कि डेसिमल के पास ज़ीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब डेसिमल के बाद जो है मान लो ये है, जब यहाँ पे ज़ीरो लगे तब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ज़ीरो लगता है, जैसे मान लो कि अगर डेसिमल के बाद यहाँ ज़ीरो लगता है तब इसका इंपॉर्टेंस है, इसको काउंट करेंगे इस वाले ज़ीरो को। ठीक है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये इसमें फ़र्क है। तो यहाँ पे देखो इस डेसिमल को उठा करके लेके आना है यहाँ पे, तो कितने प्लेस तक हम जाएंगे? यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 ज़ीरो हो गए और जो 13th वाला नंबर है वो 8 है। तो डेसिमल यहाँ पे लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 8.98 इंटू कितने प्लेस तक हम इधर आए? यहाँ तक हुआ 12 प्लेस और यहाँ तक हुआ 13 प्लेस। ठीक है, 13th प्लेस तक हम आए तो ये माइनस
13 हो जाएगा। ठीक, याद रखना कि लेफ्ट से राइट में क्या होता है, पावर निगेटिव होती है, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर में कन्वर्ट। ये एक बड़ा नंबर हो गया 8.98, और ये क्या था, इसके पहले छोटा नंबर था। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको यूजुअल फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें सी जो है, सी में 1.7 इंटू 10 की पावर -4, इसका यूजुअल क्या होगा, स्टैंडर्ड दिया हुआ है यूजुअल, तो मैं बता दूं कि 1.7 जब ये पावर नीचे आएगी तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 4 का मतलब ये हुआ कि 1.7 ये। ठीक है, तो अब इससे इसमें डिवाइड किया जाएगा, तो ये हमारा 0.0017। ठीक है, तो ये इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में था और हमने यूजुअल फॉर्म में बनाया है, तो समझने वाली बात है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डेसिमल एक डिजिट के बाद लगता है, और उसके बाद जो पावर होगी, जो भी नंबर आगे का होगा, वो सब किस में चला जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव पावर्स में। ठीक है, और इसमें इससे डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि देखो, हमने सबसे पहले क्या किया कि इससे पहले जो पावर्स था 2.1 में हमने बताया था कि इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव हमने बना दिया, नीचे लेके चले आए। 10 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 4 का मतलब 10,000 है ना, जैसे कि 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, 10 की पावर 4 का मतलब 10,000। तो 10,000 से डिवाइड किया गया 1.7 को, ये इसका किस फॉर्म में आ गया, ये यूजुअल फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा जो है यूजुअल फॉर्म है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हैं, हमने 3 बता दिया है, आपको करना है कितने, इसमें 5 तक होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक मैं करके बता दे रहा हूँ। कहता है कि राइट साइंटिफिक नोटेशन फॉर द फॉलोइंग नंबर। साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। सबसे जो पहला नंबर है, सबसे पहला नंबर है 1, वही जो पहला वाला इसके पहले बताया गया है 3, 6। इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, मैंने बताया कि हमेशा जो डेसिमल होगा वो यहीं पर लगेगा, एक प्लेस पे, डिजिट के एक प्लेस के बाद लगेगा। ठीक है, 1.45। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। यहाँ पे 8 जीरो था और 2 ये नंबर था, तो यहाँ पे जो है डेसिमल जब हम यहाँ पे लगाए, यानी कि यहाँ पे डेसिमल नहीं था, इस नंबर को डेसिमल में बनाना था, इसीलिए पावर पॉजिटिव हुई, यानी कि हम लेफ्ट से राइट में आ गए। मान लो कि डेसिमल था यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल था जो दिख नहीं रहा था, लेकिन हम डेसिमल को और इधर लेके चले आए, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट लेके चले आए, तो कितना दूरी तक लाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस तक लाए, तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। एक और करके इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। और इसमें जो B वाला है, ये A था, B वाला है 0.4258, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो, डेसिमल कहाँ ले जाना है, हमारे दिमाग में बात क्या होनी चाहिए कि वेयर वी हैव टू पुट द डेसिमल्स इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल को पुट करना है 4 के बाद, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटा करके यहाँ पे लेके आने का मतलब ये हुआ कि 4.258 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। अब ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हम कहाँ से चले, हम लेफ्ट से राइट में चले ना, तो लेफ्ट से राइट में क्या होता है, पावर निगेटिव हो जाती है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन है ABCDEF, ये सारे आपके होम असाइनमेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यूजुअल फॉर्म में लिखना, एक करके दिखाया जाएगा, यहाँ पे एक करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 9.5 इंटू
10 की पावर 11। 10 की पावर 11 का मतलब ये हुआ कि 11 जीरो रहेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो 9.5 इंटू 10 की पावर 11 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 10 की पावर 11 का मतलब 11 जीरो, 10 की पावर 10 का मतलब 10 जीरो रहेंगे, 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो रहेगा। अब जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो एक चीज़ मैं तुमको बताऊं कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है, मान लो कि 9.5 का 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कितना आ जाएगा, 95, है ना। लेकिन होता क्या है कि जैसे ये डेसिमल हटता है, इसका एक जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, यही बात आ गई 95। इसी तरीके से 9.5 को अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही ये डेसिमल हटेगा यहाँ पे, अब डेसिमल के बाद कितना नंबर, कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो डेसिमल हटाया, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना आएगा, 950। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता है ये वाला ट्रिक तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हटेगा, इसका एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 11 जीरो में से अब सिर्फ 10 जीरो बचे हमारे। अब क्या हो गया, 95, ये हमारा फाइनली आंसर है, 10 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे और अगले लेक्चर में ये भी चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स वगैरह। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर है और आगे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आगे वाले जितने भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आगे 9th 10th में आपको स्क्वायर रूट पढ़ना होगा, क्यूब रूट्स के बारे में जानना होगा क्या होता है। ठीक है।